हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो एमएससी की, जिसमें मैं पूरी बुक का फजी मैथमेटिक्स डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हो सकेगा तो इसी वीडियो में मैं आपको 150 प्लस एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 150 प्लस एमसीक्यू मिलने वाले हैं इस पूरी वीडियो में आपको स्टूडेंट्स। और आपको पूरी बुक को पहले मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और एग्जाम में आपको कितना हेल्प मिलेगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे स्टूडेंट्स। तो ये फजी मैथमेटिक्स है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो मैं आपको वो नोट्स समझाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ पीडीएफ्स हैं, कौन कौन से रिजल्ट आपको याद रखने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देख, तो ये हैं कुछ नोट्स, देखते हैं इनको। इसका इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। बाई क्रिप्स वी मीन डिकॉज दैट बाई द दिस नंबर। तो जो साई ए पर्सन होता है, अगर एक्स एक में बिलोंग करेगा तो वन आएगा, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो जीरो आएगा। इसको बोलते हैं क्लासिकल सेट। और अगर बात करें फजी सेट, तो फजी सेट क्या होता है? फजी सेट्स वी इंट्रोड्यूस बाई, किसने किया था? जॉर्डन ने किया था। किसने किया था? ये ध्यान रखने आ सकता है क्वेश्चन। वो कब किया था? 1965 में किया था। एज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल सेट के लिए। किसके लिए किया गया था? क्लासिकल सेट के लिए किया गया था। और ये एक तरीके से मेंबर से फंक्शन होता है, जो उस सेट से वैल्यू लेता है और कितना आंसर देता है, जीरो से लेकर वन के बीच में इसके रिजल्ट निकल के आते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग फजी सेट। ओके, अब बात करते हैं आगे। फजी सेट को नोट कैसे करते हैं वो अब मैं बताऊंगा नोटेशन। या तो एक इस तरीके से नोटेशन कर सकते हैं, से एलिमेंट और उसकी मेंबरशिप, एलिमेंट और उसकी मेंबरशिप, या फिर समेशन ऊपर मेंबरशिप और नीचे इसका एलिमेंट। एक ये भी दे सकते हैं आप, इंटीजन फॉर्म भी दे सकते हैं उसकी स्टूडेंट। जैसे कि आप देखिए, एक एग्जांपल मैंने लिया है समझाने के लिए। एक्स कोई सेट है ए बी सी डी, तो ए एक्स से लेके जीरो से वन तक जा रहा है, डिफाइन। देखो, ए की मेंबरशिप है जीरो, और बी की मेंबरशिप है 0.7, और सी की मेंबरशिप 0.7, और डी की मेंबरशिप 1। तो इस सेट को कैसे दिखाएंगे? एक तरीका ये हो सकता है कि ए कॉमा जीरो, देखो ए उसकी फिर मेंबरशिप, फिर बी उसकी मेंबरशिप, सी उसकी मेंबरशिप, डी उसकी मेंबरशिप, या फिर उसको इस तरह दिखा सकते हैं, 0 अपॉन ए प्लस 0.7 अपॉन बी प्लस 0.7 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी मेंबरशिप को डिफाइन करने का तरीका है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर वो कहता है कि रियल नंबर क्लोज टू टू के बताइए, तो दो के क्लोज बताइए। तो देखो, आपके लिए एक ट्रायंगुलर फजी फंक्शन है, तो उसे टू के क्लोज का ये ग्राफ बना हुआ है। देखो, अगर हम ये ग्राफ बनाते दो के क्लोज, दो पर तो मेंबरशिप बना आ रही है, देखो स्टूडेंट बना रही है। अगर मैं कहूँ कि नियर टू क्लोज ये वाला 1.5 है, तो उसकी मेंबरशिप कितनी होगी? 0.5 स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी निकाल सकते हैं मेंबरशिप। ये गॉसियन कर्व दे रखे हैं, तो इनको आप देख लेना एक बार कैसे काम करते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। एक फजी सेट से अवर फाइनाइट यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, क्या कहता है? सेट में कैसे लोग हैं? एजुकेशन इनके पास, एलिमेंट्री स्कूल वाले, हाई स्कूल, 2 ईयर कॉलेज वाले डिग्री वाले, बैचलर डिग्री वाले, और मास्टर डिग्री वाले, डॉक्टर डिग्री वाले, इन सबका आपको एक बनाना है सेट। ठीक है, वो भी कैसा बनाना है? लिटिल एजुकेटेड वाले और हायर एजुकेटेड वाले और वेरी हाई एजुकेटेड वाले को आपको मेंबरशिप देनी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लिटिल एजुकेटेड, जिनके पास कम एजुकेशन है। तो सीधी बात है, जिसके पास कम एजुकेशन होगी उसको पूरी पूरी मेंबरशिप दोगे वन। उससे थोड़ी ज़्यादा मेंबरशिप होगी, सॉरी, उससे ज़्यादा एजुकेशन होगी तो कम मेंबरशिप दोगे, 0.8। ऐसे ही ये 0.7 अपने हिसाब से बना सकते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे अब मैं कहूँ हाईली एजुकेटेड में, तो नो एजुकेशन को तो जीरो ही मानोगे आप, उसको मेंबरशिप दोगे नहीं, कि कहोगे कि कितना पढ़ा लिखा है, तो वो कहेगा तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो हाईली एजुकेशन थोड़ी कहेंगे उसे हम लोग, इसलिए उसकी मेंबरशिप जीरो। अच्छा, एलिमेंट्री स्कूल की कक्षा 8 तक की बात करें तो वो भी हम कहेंगे हाईली एजुकेटेड नहीं है, तो जीरो। हाई स्कूल को लगभग कह देंगे हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए 0.2 दे दिया, 20%। इसको 60% कह दिया इस बात को, हाई एजुकेटेड है तो। इसको 80% कह दिया, मास्टर डिग्री को 100% कह दिया, और डॉक्टर डिग्री को 100% कह दिया। और वेरी हाई की बात करें, तो वेरी हाई में तो नो एजुकेशन जीरो रहेगी, इसमें भी ये जीरो रहेगा, इसमें भी जीरो रहेगा। तो हम अपने हिसाब से मेंबरशिप दे सकते हैं कि हाँ, अपनी जो बात कही है वो कितने परसेंट ट्रुथ है। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट? मतलब कुछ नहीं, ऐसे प्रोबेबिलिटी होती है ना कि इसका क्या होगा, तो ऐसा ही यहाँ पर होता है कि आप जो कह रहे हैं वो बात कितने परसेंट सत्य है, तो परसेंटेज ऊपर लिखते हैं और नीचे उसका फंक्शन लिखते हैं, बस और कुछ नहीं है फजी। आ रही है बात समझ में आपके? अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कूल का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो जो टेम्परेचर दे रखा है, ये मेंबरशिप दे रखी है। तो मैं आपसे कहूँ कि पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके हिसाब से इसको कितनी मेंबरशिप दोगे? तो 25 डिग्री सेल्सियस तो बहुत हो जाएगा पानी, इसलिए मेंबरशिप आ जाएगी जीरो। अब मैं कहूँ कोई का पानी का डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस है,
तो 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या कहोगे, देखो 5 डिग्री पे कहाँ था 1, तो कहोगे पानी ठंडा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही आपको? मैं कहूँ बताओ इस ग्राफ में कि 12 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 12 डिग्री सेल्सियस पर इसकी मेंबरशिप कितनी होगी, तो 12 देखो ये ऐसे, फिर इसको देख लेंगे तो लगभग 0.8 के समथिंग आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको मेंबरशिप डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फजी सेट्स वेरी लो, ये ग्राफ दिए गए हैं तो आपको देख सकते हैं, ये वेरी लो का ग्राफ है, ये लो का, ये मीडियन का, ये सारी चीज देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 25 डिग्री पर वेरी लो की मेंबरशिप कितनी होगी, तो वेरी लो की मेंबरशिप जीरो होगी क्योंकि यहाँ पर वेरी लो है नहीं है। इस तरीके से हम इसको आंसर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, ये देख सकते हैं ये फजी सेट्स हैं, ये गॉसियन फजी सेट है आपका। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, ए ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस x माइनस जीरो का होल स्क्वायर दे रखा है ये, तो जीरो के अबाउट है। अगर वो पूछता है ए ऑफ जीरो निकालो, जीरो डाल देंगे, ए ऑफ वन निकालो तो वन डाल देंगे, ए ऑफ -1 डालो तो -1 डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से वही सेट को निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं आप आसानी से, जिस पर पूछेगा। जैसे ये ग्राफ हो सकता है रियल नंबर वेरी नियर टू जीरो के, है ना। अब बात करें फजी सेट्स रियल नंबर्स नियर टू ए, तो नियर टू ए के लिए ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर वो वेरी नियर की बात कर रहा है तो होल स्क्वायर लग जाएगा, और वेरी की बात करता है तो और होल स्क्वायर लग जाते, है ना। अब जैसे सवाल दे रखा है, देखो क्या कह रहा है, टॉलनेस शॉर्टनेस के दो ग्राफ दे रखे हैं, तो पूछा है टॉलनेस की 5.2 पर, तो 5.2 पर ये वाली ग्राफ बनेगी टॉलनेस की, तो यानी कि 0.2 के समथिंग आएगी, है ना। अब पूछ रहा है A2 की, A2 मतलब ये वाला ग्राफ कितने पर, 5.2 पर, तो 5.2 पर A2 की यही रहेगी, ठीक है। और A1 5.2 शॉर्ट की, 5.2 की A2 पर, तो शॉर्ट की ये हो जाएगी लगभग 0.8। तो इस तरीके से हम इसकी मेंबरशिप निकाल सकते हैं। हेलो, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो ये ग्राफ तो आपको क्लियर ही होंगे कैसे काम करते हैं। अब जैसे ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है वो यंग एज के लिए है, और ये वाला ग्राफ है वो किसके लिए है, वेरी यंग के लिए है। तो अगर वो पूछता है कि 27 यंग में बताओ, तो 27 यंग यंग वाली ये रही, तो लगभग लगभग कितनी आ रही है, 0.8। और 27 साल वेरी यंग की बात करें तो ये वाला यहाँ पर देख लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 0.4 हो रही है, इसलिए इसकी मेंबरशिप इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसकी मेंबरशिप दिखाने का तरीका यही है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, एक्स, ये पहला यंग का ग्राफ है, मिडिल का ग्राफ है, ओल्ड का ग्राफ है, तो इसके आपको फजी फंक्शन लिखने हैं, तो लिखने का तरीका क्या है, देखो मेरे पास, अगर आपको A1 ग्राफ लिखना है, कौन सा लिखना है, A1। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 है ना, तो 0 से लेकर 20 तक तो लिख देंगे 20 से लेके छोटे के बीच में मेंबरशिप बना गई। अब इस जगह आ गए कहाँ से, 20 से 35 के बीच में, तो 20 से 35 के बीच में यहाँ तक, इस जगह तक। तो जब भी इस टाइप का ग्राफ आए तो क्या करना है, 35 में से एक्स माइनस करेंगे अपॉन में डिफरेंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, 35 माइनस एक्स, ऊपर जाएंगे तो माइनस एक्स और नीचे आएंगे तो वो नंबर, अपॉन डिफरेंस कितना आ गया 15, ये उसके बीच में हो गया, और 35 से बड़े के लिए जीरो। अब बात करें A2 वाले ग्राफ की, तो A2 वाले ग्राफ में क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, A2 वाले ग्राफ में 20 से छोटा, तो 20 से छोटा है तो जीरो है, देखो A2 वाला ग्राफ, है ना, ये A2 है। अब ऊपर जा रहे हैं तो देखो यहाँ से x, जब भी देखो ऐसे आएंगे तो x यहाँ से माइनस करना है ऐसे करके। वैसे तो लाइन का फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे दिखा रखा है मैंने आपको, वही फॉर्मूला स्लोप वाला, पर आपको ध्यान देना है। ऊपर से आएंगे तो x माइनस 20 अपॉन डिफरेंस कितना है 15, ठीक है। और नीचे अब देखो बराबर के लिए दे रखा है 1, तो इस तरीके से इसके मेंबरशिप फंक्शन बना सकते हैं आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेंबरशिप बनाने का देखो उन्होंने डायग्राम बना रखा है, इस तरीके से ट्रायंगल फंक्शन दे रखा हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कुछ नहीं है, बस एक ये लाइन की इक्वेशन बना के हमने इसमें कर रखा है। करते कैसे हो समझ लीजिए एक तरीके से, जैसे जीरो छोटे के लिए ए हो गया, ए से बड़ा और बी से छोटा, तो ए से बड़ा बी छोटा के लिए ए बन जाएगा, क्यों, एक्स में से ए माइनस कर देंगे अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितना बी माइनस है। फिर जब डाउन साइड आएंगे तो इसमें से माइनस करेंगे अपॉन डिफरेंस सी माइनस बी, हो गया। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अल्फा कट्स कैसे निकालेंगे। तो अल्फा कट में ध्यान रखना, अल्फा कट का नोटेशन होता है अल्फा ए करके, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जिनकी मेंबरशिप अल्फा या अल्फा से बड़ी है, ध्यान रखना, जिनकी मेंबरशिप अल्फा या अल्फा से बड़ी है, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर सारे, तो समझ में आएगा आपको। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में क्या आता है, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में यानी कि इसको नोट करते हैं अल्फा प्लस ए से,
इसमें क्या आता है, बहुत सारे एक्स आएंगे, बहुत सारे सेट्स आएंगे, एलिमेंट आएंगे, जिनकी मेंबरशिप जिनकी मेंबरशिप अल्फा से स्ट्रिक्टली बड़ी है। आई बात समझ में? लेवल सेट में कौन से आएंगे? लेवल सेट नोट करने का तरीका ये है कि उनकी मेंबरशिप जिनकी मेंबरशिप अल्फा है उनको लेवल सेट में आएगा, और सपोर्ट जिनकी मेंबरशिप जीरो से बड़ी है उसको सपोर्ट में लेके आएंगे। ठीक है, और सपोर्ट ऑफ एक तरीके दिखा सकते हैं कि इस जीरो का स्ट्रॉन्ग अल्फा कट होता है। ठीक है, कोर कोर कैसे कहते हैं? इसकी मेंबरशिप बना जाती है उसे कोर कहते हैं। ठीक है, हाइट किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा मेंबरशिप आती है उसे हाइट कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, हाइट का मतलब मैक्सिमम। नॉन फजी सेट कैसे कहते हैं? जिसके पास हाइट वन होती है उसी को हम नॉन फजी सेट कहते हैं। सब नॉन फजी सेट क्या होता है? इसकी हाइट वन से कम आती है उसे नॉन फजी सेट कहते हैं। स्केलर कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्केलर कार्डिनलिटी की। तो स्केलर कार्डिनलिटी कुछ नहीं, जितनी मेंबरशिप है उन सबको जोड़ देंगे तो आपको उससे अधिक स्केलर कार्डिनलिटी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट हुड। तो सबसेट हुड आपको जब निकालना होता है ए से लेके बी तक का, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछता है एस ऑफ बी ऑफ ए पूछे, तो ध्यान रखना इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा ही आएगा, डिवाइड में कार्डिनलिटी ऑफ बी की आ जाएगी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है, ध्यान रखना क्या, कार्डिनलिटी का मीनिंग होता है उसके नंबर। ठीक है, अच्छा, सबसेट रूल हमेशा ध्यान रखना, जीरो से बड़ा और वन के बीच में ही आएगा सबसेट रूल। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि सारी चीज हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक साइड लिया ए और एक साइड लिया बी। ठीक है, तो एक साइड ए लिया है, उसमें 0.3 की एक्स वन की मेंबरशिप 0.3 है, इस तरीके से एक साइड लिया, एक तरीके दूसरा साइड लिया। तो पहले इन्होंने सबसेट रूल निकाला है, क्या निकाला है? सबसेट। इस तरीके से निकालोगे स्टूडेंट तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, उस शॉर्टकट ट्रिक की हेल्प से आप लोग कैसे सबसेट रूल निकाल सकते हैं, है ना? देखिए करना क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेसिकली आपका, मैंने बताया था, एस ऑफ ए कॉमा बी इज टू इंटर ए इंटर सेक्शन बी की कार्डिनलिटी अपॉन ए की कार्डिनलिटी। देखिए ध्यान से, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो मिनिमम है वो कार्डिनलिटी लेनी है। ठीक है, तो लो, इन दोनों मिनिमम कौन है? 0.3, तो 0.3 लिख लो। प्लस इन दोनों मिनिमम कौन है? इन दोनों मिनिमम 0.2, तो प्लस 0.2 कर लो। इन दोनों मिनिमम कौन है? 0.4, प्लस 0.4 कर लो। इन दोनों मिनिमम कौन है? जीरो। तो कितना हो गया देखो, इसको जोड़ने पर आपको आ रहा होगा, देखो 0.3 एंड 0.5 रह गया, देखो यहाँ पर स्टूडेंट, है ना? एक सेकंड रुको, मैं इसको दोबारा करता हूँ। देखो मैं टिक मारते जाऊंगा। इन दोनों मिनिमम कौन है? ये। 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 जो मैंने टिक किए हैं उनको आप लोग ऐड कर लीजिए। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0.3, 0.2, 0.5, 1, 1.4। तो 1.4 ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड में ए की कार्डिनलिटी, तो ए कार्डिनलिटी मतलब सबको जोड़ दो, 0, 1, 1.5 और 1.9 और 2.2, तो ये आ जाएगी। तो देखो ध्यान रखिए 0.63 आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर। इस तरीके से करोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, तो मैंने तरीका बताया हुआ है, इंटरसेक्शन निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे उसकी कार्डिनलिटी ए से, तो आपको सबसेट में मिल जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि 0.3 ए निकालो, तो मैंने क्या बताया था, 0.3 ए में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिनकी मेंबरशिप 0.3 से बड़ी है या बराबर है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से 0.3 से बड़ी वाले, देखो सेट ए में कौन कौन से, देखो एक तो ये है, एक तो ये है, एक ये है, ये इसको छोड़ के तो कौन कौन से आ जाएंगे? x1, x2, x3, x4। देखो यहाँ पर आ गया होगा x1, x2, x3, x4। ऐसे स्ट्रॉन्ग निकालेंगे तो स्ट्रॉन्ग में 3.3 से बड़े ले लेंगे, तो ये आ जाएंगे आपके। ठीक है, लेवल सेट, तो लेवल सेट में क्या आता है? जिसकी मेंबरशिप जीरो से बड़ी हो, जीरो या जीरो से बड़ी, तो सबकी मेंबरशिप है तो वो मेंबरशिप वाले सेट आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, कार्डिनलिटी बताई थी मैंने, 0.2 आ रही है। हाँ, अब पूछा आपसे नॉर्म, इसको बोलते हैं नॉर्म स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? नॉर्म। तो नॉर्म निकालने का तरीका होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए अपॉन सेट एक्स। अब देखो एक्स का मीनिंग कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास कितने वेरिएबल थे? पांच, इसलिए यहाँ पर पांच आ गए। कौन कौन थे एक्स साइड में? x1 था, x2 था, x3 था, x4 था, x5 था, तो इसी वजह से इसके आ गए ये 0.44। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ रहा होगा। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट निकालना आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ आपसे मैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्मिंग डाइलोटेड बिटवीन टू फजी सेट। तो क्या होता है, ए कॉमा बी अगर एफ एक्स में बिलोंग कर रहे हैं तो उसके डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा। नल फजी सेट किसे कहेंगे? जिसकी मेंबरशिप जीरो आएगी उसे नल फजी सेट कहेंगे। इक्वल सेट कब होंगे? जब उनकी मेंबरशिप इक्वल होगी। रिलेटिव कार्डिनलिटी पूछे तो इस तरह से नॉर्म निकाल देंगे उसका, तो इसे रिलेटिव कार्डिनलिटी कहेंगे उसको। ठीक है, अब बात आती है कॉन्वेक्सिटी की। कॉन्वेक्सिटी क्या होती है? सब आपने पढ़ी होगी बीएससी में।
तो कॉन्वेक्सिटी कुछ नहीं है, इसके अंदर दो पॉइंट लीजिए सेट के अंदर और लाइन खींचिए उस लाइन के अंदर ही आए तो उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, देखो एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया और लाइन मिलाई, देखो ये वाले पॉइंट बाहर निकल गए तो उसको कॉन्वेक्सिटी में सेट नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, पर आप ध्यान रखना ये वाला रिजल्ट कॉन्वेक्सिटी के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, इस रिजल्ट को आप लोग लिख लेंगे। एग्जाम में ये वाला रिजल्ट बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो इस रिजल्ट को आप लोग लिख लेंगे। अ फजी सेट ए ऑन आर इज कॉन्वेक्स कब होता है, इफ एंड ओनली इफ, उस रिजल्ट को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना पेपर में। प्रूफ तो नहीं आएंगे अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन में आपका पहला कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे आप लोग तो ए में से माइनस करेंगे, वन में से पूरे माइनस कर देंगे, यूनियन मैक्सिमम से लेंगे, इंटरसेक्शन मिनिमम से आएगा, ध्यान रखना आप लोग। अब देखो सेट दे रखा है तो इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट में आपको लिख के बताता हूँ। देखो ए सेट ये दे रखा है और बी सेट ये दे रखा है। अगर आपसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो 0.9 में से वन में से घटा देंगे सबको पूरे सेट को, तो घटा दो वन में से, तो 0.1 रह गया, इसको घटा देंगे ये रहेगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपसे पूछा गया यूनियन, तो यूनियन में देखते हैं मैक्सिमम। देखो ए यूनियन बी तो 0.9, पॉइंट डेटा मैक्सिमम कौन था 0.9, तो 0.9 अपॉन एक्स वन आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों मैक्सिमम कौन है 0.9, तो 0.9 आ जाएगा। इस तरीके से यूनियन, इस तरीके से इंटरसेक्शन। तो ये सारी चीज़ आप घर पे निकाल लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बाद में आपकी चीज़ें, तो इंटरसेक्शन यूनियन क्लियर हुआ आपका। ये भी एग्जांपल है, देख लेना इसको। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने इसको। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चे गलती कर देते हैं फजी में हमेशा। एक सेट होता है और एक फजी सेट होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस है क्या मेजरली, वो देखिए। आप सभी को पता है कि अगर कोई फजी सेट में काम करते हो तो ए यूनियन ए क्लोजर एक्स आता था और ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता था फाई आता था। ये जनरल सेट में आता है पर फजी में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। ये पूछ सकता है, फजी में ऐसा नहीं होता है, फजी में ऐसा नहीं होता है। किसी भी सेट में आप लगा के देख लेना, कभी भी ये पूरा का पूरा एक्स बराबर नहीं आएगा, ये फाई नहीं आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, देखिए। ठीक है, अब ऐसे सेट लिया ए एक्स, इसमें मेंबरशिप डिफाइन की मैंने, इसे क्लियर डिफाइन किया। देखो इंटरसेक्शन निकाले, इससे फाई आया नहीं आया, देखो कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना। और इसके साथ किया तो देखो ये एक्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आया, क्या आया स्टूडेंट, कि जो आप लोग सेट में सेट थ्योरी पढ़ते हैं उसको ये डिस्कार्ड करता है फजी। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखें तो इसका मैं आपको इसमें दो तीन चीजें और समझा देता हूँ, फिर तुम्हें एक बुक और है उसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपसे। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना कि अगर ए सबसेट है बी का तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी रहेगी, और सबसेट है तो इस टाइप की रहेगी। ठीक है, इसकी ऑर्डर पूछा गया है तो ऑर्डर मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, कैसे निकालते हैं। ये देख लेना, ध्यान देना, ये वाली कौन सी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज को आप लिख लेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग लिख लेना, पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। और ध्यान रखना इस चीज़ों को, ये डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिटी, डिमॉर्गन लॉ ऑफ मिडिल बॉलीटेंट इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। और कॉन्ट्राडिक्शन बॉलीटेंट इसे बोलते हैं, ध्यान रखना इन दोनों को। पेपर में पूछा जाएगा ये, मुझे पता है इस बार मार्केट में कोई भी सॉल्व पेपर नहीं आए हुए हैं इसके। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लें एक बार, है ना। ये सारी चीज़ मैंने बताई रखी है पहले से ही आपको। यंग वेरी यंग का है ये तो। देखिए मैं आपको बताता हूँ बुक से, ये बुक्स है मेरे पास एक, यही पेपर है आपका, फजी मैथमेटिक्स फर्स्ट, मैथमेटिक्स फॉर एमएससी पार्ट सेकंड। इसको आप देख सकते हैं ध्यान से। देखो फजी मैंने बता दिया था आपको कैसे काम करती है। फजी सेट्स आर इंट्रोड्यूस इन कब किया गया था, 1965 में किया गया था। वो किसने किया था, लॉफ्टी जैडन ने किया था, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा, उसको आप लोग देखते जाना। ठीक है, हाँ, फजी सेट की डेफिनेशन देख लेना एक बार, कहाँ से कहाँ तक जाता है। क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में मेंबरशिप फंक्शन होता है। ये एग्जांपल दे रहा है इन लोगों के। ठीक है, तो क्लोज टू 12, तो क्लोज टू 12 का ग्राफ देखो, ये दिखाई दे रहा है 12 के आसपास, है ना।
ये इन्होंने एग्जांपल दिए है। देखो, इन्होंने एग्जांपल मैंने अभी आपको समझा दी थी इस टाइप के, वेरी लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, मिडिल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो इन्होंने समझा रखा है ग्राफ को पूरा। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान आना चाहिए अल्फा कट्स, मैंने आपको बताया था, इन्होंने ए कट बोला है, आप अल्फा कट याद रख सकते हैं। तो अल्फा कट में कौन से एलिमेंट आते हैं, इनकी मेंबरशिप ए है, ए से बड़ी होती है ना, ध्यान रखना। और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में क्या आते हैं, जिसकी मेंबरशिप ए से स्ट्रिक्टली बड़ी होती है, ध्यान रखना, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट छोटे कम निकल के आएंगे कंपेयर देन अल्फा कट के। ठीक है। अगर ए की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है, तो जीरो कट ऑफ ए निकालोगे तो पूरा का पूरा सेट आएगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, वो एग्जाम के नजरिए से इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा ये। ठीक है। अब देखो कोर की बात आती है, जब ए की वैल्यू वन आ जाती है तो उसे कोर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर। जिसकी मेंबर से बनाती है उसे कोर कहते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये मेंबर से फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये सेट दे रखा है। अब इन्होंने पूछा है वन एम की वैल्यू, मतलब ये कि वन अल्फा कट ऑफ वन, 0.5 अल्फा कट, 0.8 अल्फा कट पूछा है, 0 प्लस अल्फा कट पूछा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है। मैं धीरे धीरे स्लो डाउन कर ले रहा हूँ, आपको देख लेना, कुछ नहीं है इसमें। देखो करके बता देता हूँ आपको। इधर रखा है, पहले क्या पूछा है, वन अल्फा कट। तो वन अल्फा कट में कौन से आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनकी मेंबरशिप वन या वन से बड़ी है। तो कितने आएंगे वन या वन से बड़ी वाले, वन या वन से बड़ी, तो ये आ जाएगा केवल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा सेट। तो ये वाला और ये सेट आ जाएगा। कितना आएगा, लगभग लगभग देख लो, 35 से 50 के बीच का आ जाएगा। तो 35 से 50 का आंसर हो जाएगा इसमें। देखो, ये आ गया पूरा सेट, है ना। ये आ गया पूरा 35 से 45 तक, सॉरी, है ना। इसमें पॉइंट फाइव से बड़े कौन से हैं वो देख लेंगे आप लोग, है ना। वो सारी चीज़ें आपको मैंने जनरल बताई रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ, एक तो ये लेवल सेट की डेफिनेशन पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है। एक बार ध्यान रखना, फजी सेट में अगर आप ये निकालते हो, अगर ये सेट छोटा है तो इसका ये और एक ये रिजल्ट देख लेना है, मतलब एक बार, है ना। कॉन्वेक्स साइड डेफिनेशन मैंने बता दी, लैम्बडा, इसको लैम्बडा देख लेना, तो कॉन्वेक्स साइड मैंने बता दिया, तो उधर आपको कैसे काम करता है। ठीक है, थ्योरम भी मैंने बता रखी इसके ऊपर। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या आपको पढ़ लेना है। सपोर्ट, तो सपोर्ट के लिए हमें ध्यान रखना, सपोर्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ जीरो, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कोर क्या होती है, जिसकी मेंबरशिप वन के बराबर होती है, कोर की डेफिनेशन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोर की डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। कोर कैसे निकालते हैं। हाइट, जिसकी हाइट निकालने का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबरशिप होती है, उसी को उसको हाइट कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हाइट बनाती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फेस सेट, ध्यान रखना। नोटेशन, तो नोटेशन तो पता ही फेस सेट का इस तरीके से होता है। ठीक है। ये इसका नोटेशन इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब देखिए, जैसे सेट दे रखा है एक्स एक्स, और ए दे रखा है, तो इसकी मेंबरशिप लिखनी है, तो पहले जीरो डालोगे तो जीरो डालोगे तो जीरो आएगी, वन डालोगे तो 1/5 और वन के लिए आ गई। इस तरीके से सेट बन जाएगा पूरा का पूरा आपके लिए। अब हमें क्या क्या पूछा, देखो इसकी हाइट पूछी है। हाइट का क्या होता है, सबसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 5/7, तो 5/7 आंसर हो जाएगा। क्या इसमें मेंबर से बन आ रही है, कभी नहीं आ रही, इसलिए ये नॉर्मल फाइव सेट नहीं होगा। ठीक है। कोर, फोर नहीं आ रही। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसकी मेंबरशिप जीरो से बड़ी होती है, तो जीरो से बड़ा कौन कौन सा है, वन की है, टू की है, थ्री की है, 10 की है, तो इसलिए वन से लेकर 10 तक आ जाएगा। देखो, वन से लेकर 10 तक आ जाएगा। स्केलर कार्डिनलिटी सारे को हम जोड़ देते हैं मेंबरशिप को, तो उससे होता है स्केलर कार्डिनलिटी। ठीक है। अब सेट दे रखा है, इस साइड स्केलर कार्डिनेट चाहिए, तो क्या करेंगे आप लोग, इन सबको जोड़ देंगे, वन टू थ्री सबको जोड़ देंगे। इसकी मेंबरशिप क्या थी, सबको जोड़ दीजिए। तो आई थिंक इट इज रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी, हाँ जोड़ दो सबकी तो आ जाएगी इतनी इतनी, तो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी, इसके कार्डिनलिटी। अब बात करते हैं हम लोग इसकी ऑपरेशंस की। इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन हमेशा मिनिमम आता है, क्या आता है, मिनिमम। ठीक है। यूनियन में हमेशा मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमम। दोनों में मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है। अब एक बार ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फजी कॉम्प्लीमेंट, तो बताइए वन में से मेंबरशिप को माइनस कर देंगे तो स्टैंडर्ड फजी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन फजी पावर सेट की। तो फजी पावर सेट की क्या है, स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें एंड में मैंने लगभग 150 प्लस क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, तो उस वीडियो से भी आपको हेल्प मिल सकती है।
फजी पावर सेट, तो फजी पावर सेट को आपको पता ही कैसे निकालेंगे पावर सेट फजी का। हाँ, अब ये रिजल्ट आ गए, तो देखो पहला रिजल्ट आपको याद रखना है फजी के लिए, ये रिजल्ट याद रखना है आपको फजी के लिए इंटरसेक्शन यूनियन में, ठीक है। हाँ, एक ये रिजल्ट याद रखना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, ये भी रिजल्ट याद रखना है आपको। लिख लेने हैं स्टूडेंट, मतलब ये है इसका। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ए बी सी तीन फजी सेट हैं, ये तो इनके ऑर्डर में लिखिए, तो सीधी बात है जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो सबसे बड़ा होगा। तो सी एक्स से छोटा ये, इससे छोटा ये, ठीक है। तो ये आ गया, देखो सी से सबसेट ए इसका ये, ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसेट रूट मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ ए। जैसे इसका सबसेट रूट निकालना है, देखो ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0.9 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस 0.3 रह जाएगा यहाँ पर, मतलब 1 में से माइनस कर देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ए यूनिट भी कैसे निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना है, तो सबके एग्जांपल मैंने आपको समझा रखे हैं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट उसमें से माइनस कर देंगे आप लोग, बी कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा, यूनियन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा, इंटरसेक्शन दोनों में मिनिमम होगा वो आ जाएगा। ए यूनियन बी निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन निकाल लिया आपने, देखो ये रहा, ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट करो, तो 0.3 के 0.7 आ जाएगा, 0.1 के 0.9 आ जाएगा, 0.7 0.3 आ जाएगा, 1 का 0, 1 का 0। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 0.1 का 0.9, 0 का 1, इस तरीके से, है ना। और बात करें, देखो स्टूडेंट हम लोग एक क्लोजर ये सब निकाल सकते हैं आराम से आप लोग। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी निकाल लो और ए की कार्डिनलिटी निकाल लो, तो सबसेट रूट निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। बी से ए का पूछे तो बी का डिवाइड दे देना आपको, ठीक है स्टूडेंट। आपको सिमेट्रिक पूछे ए सिमेट्रिक बी, तो ए सिमेट्रिक बी का फॉर्मूला ये रहेगा, यानी कि ये तरीका, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको, इस एग्जाम्पल को कर लेना आप लोग। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, जब आपको सर्कल कर रहा हूँ उनको आप लोग लिख लेंगे एक बार, ये भी लिख लेंगे आप लोग, ए माइनस बी का मीनिंग क्या है फजी में, ठीक है। यूनिट टू स्टार्ट हो गई आपकी। एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा कार्ड्स की क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें से रिजल्ट आएंगे सीधे सीधे। पहला, कि स्ट्रॉन्ग अल्फा कार्ड जो होता है वो वीक अल्फा कार्ड से छोटा होता है। ए अगर बी का सबसेट है तो ध्यान रखना ये चीज ऐसी रहेगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसी रहेगी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा रिजल्ट आप लिख लेंगे, चौथा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सारे के सारे, ध्यान रखना इनको आप लोग लिख लें पेज पर एक पर, और इनको देख लें एक दो बार, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स लगा लें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, छोटा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, देखिए थ्योरम फोर, उसमें तो और तो था ऊपर, ठीक, हाँ, ये रिजल्ट स्टूडेंट, एक तो ये रिजल्ट कि अल्फा कट ऑफ अब निकालें यूनियन ऑफ ए आई का तो बड़ा आएगा, यूनियन पहले निकालेंगे तब, ध्यान रखना इस चीज को। एक ये रिजल्ट, ये चार रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट आपके लिए, इतने इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आने ही आने हैं, है ना, इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते आप लोग, तो इनको लिख लेंगे एक बार कॉपी पर। अच्छा, तो ये पांचवा है, तो आप इसको देख लेना एक बार, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट्स, तो फजी सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन बोल रहे हैं स्पेशल फजी सेट की, किसकी, स्पेशल फजी सेट, तो स्पेशल फजी सेट में आपको इस पीडीएफ समझाता हूँ आपको। देखो मैंने बोला था कि ये रिजल्ट है, देखो ये मैंने अलग से लिख रखे हैं, नोट्स बना रखा है मैंने आपके लिए, तो ये रिजल्ट है, इनको देख लेंगे आप लोग। ये देखो ये मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, ये रिजल्ट,
है ना। ये जो सर्कल कर रहा हूँ ना मैं, ये ये दिखाई दे रहा है ना आपको ये चीज़? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये। पेपर में तो ऐसे पूछी जाएगी जैसे कि रखी हुई चीज़ है ये एकदम। ये दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बराबर नहीं होता, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले, ये दोनों। ये मैंने बताई दिया आपको चार रिजल्ट के बारे में। इन चार में से कम दो एग्जाम पूछे जाएंगे। अब देखिए, वही मैं बता रहा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट्स, इसको बोलते हैं स्पेशल फजी सेट। देखो, ए सेट दे रखा है, लेवल सेट निकालोगे तो लेवल सेट में सारे आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग अल्फा का बी 0.3 का निकाला, पॉइंट देखो 0.3 का मतलब क्या, 0.3 से मेंबरशिप किसकी भी ज़्यादा है, तो 0.3 से सबकी ज़्यादा है, तो इसलिए सब आ जाएंगे, इसलिए उसको बंद कहेंगे। ठीक है। लेवल सेट में जीरो, देखो मेरी बात सुनो, अगर सेट में बिलोंग कर रहा है तो वन, अगर नहीं कर रहा है तो उसकी मेंबरशिप जीरो देनी है। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? देखो x1 x2 x3 x4 x5, तो सब सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इसके सबकी मेंबरशिप वन। जो नहीं कर रहा है उसकी मेंबरशिप जीरो, और जो कर रहा है उसकी मेंबरशिप वन देनी है। ठीक है। अब उसने पूछा है डिफाइन स्पेशल फजी कट्स। तो अल्फा ए, तो डिवाइड को जब सफिक्स में होता है अल्फा, तो इसको बोलते हैं स्पेशल फजी सेट। तो कैसे काम करता है, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा कट निकाल लेते हैं। तो देखो, तो मैंने 0.3 ए निकाला था, तो 0.3 ए कहाँ, ये रहा मेरा, ये रहा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 0.3 का गुणा कर देंगे पूरे में, तो 0.3 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। 0.5 का निकालेंगे तो 0.5 का गुणा कर देंगे, 0.5 ए निकाला है तो उसमें 0.5 गुणा कर देंगे पूरे में। इसमें देखो, इस वाले में मतलब अल्फा आगे आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसका निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है। फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम देख लेनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें डिकम्पोजिशन थ्योरम मैं आपको इसी में बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर सेट में बिलोंग करता है तो ए देना आंसर, अगर सेट में बिलोंग नहीं करता है तो आंसर जीरो देना, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है। एग्जाम्पल टू दे रखा है, देखो इन्होंने पूछा है 0.2 का, तो सेट में बिलोंग करेगा तो 0.1, अदर देन पॉइंट, ओ सॉरी, सेट में बिलोंग करेगा तो वन देनी मेंबरशिप, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो जीरो देनी है, स्पेशल फाई सेट में। देखो, अगर अल्फा ऊपर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे लग गया तो आंसर या तो जीरो आएगा या वन आएगा, इसी को ध्यान रखना। सॉरी, जीरो आएगा या फिर ए आएगा। ठीक है, जैसे अब डिवाइड में लग गया, तो डिवाइड में लग गया तो इसलिए इसका आंसर 0.2 ए पूछा है, तो देखो 0.2 या तो 0.2 आंसर आएगा या जीरो आएगा, ध्यान रखना। इसके सल में 0.4 में या तो 0.4 ऊपर होगा या फिर वन होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो करते कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखो सेट क्या था, पहले तो सेट लिख लेता हूँ मैं आपका। क्या था सेट, यस ये सेट था। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जब भी आपसे पूछेगा वो क्या, कि अगर आप निकालो 0.2 कट ऑफ ए निकालो, तो 0.2 कट ऑफ ए में सारे आ जाएंगे, ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अल्फा कट निकाल रहे हैं। अगर स्पेशल अल्फा कट निकाला आपने डिवाइड में, तो ध्यान रखना, जो इस सेट में बिलोंग करेगा उसको तो ए मेंबरशिप देनी है, अदरवाइज जीरो। ये सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसको वन कह देंगे, ये कर रहा है इसको ही वन कह देंगे, ये कर रहा है तो वन कह देंगे, मतलब 0.2 से सब बड़े हैं, तो इसलिए इसकी सॉरी वन नहीं, 0.2, 0.2, 0.2, इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? ये बोल तो रखा है देखो ऊपर उसने, अगर सेट में बिलोंग कर रहा है तो ए दो, अदर देन नहीं, तो यहाँ ए का मतलब ये है, अगर ऊपर ए होगा तो पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए, देखो अगर ऐसे इसने ये पूछा है ए, तो केवल यही आया, इसमें सारे आ गए। 0.4 से बड़े कौन से हैं, 0.4, 0.6, 0.8, 1, तो सारे आ गए। अगर वो पूछता है स्पेशल फई सेट, तो स्पेशल फई सेट में या तो 0.2 आएगा या जीरो आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। और हाँ, एक और बात, सारे के सारे स्पेशल फई सेट का अगर आप यूनियन ले लेते हैं तो पूरा का पूरा सेट बन जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम यही कहती है कि अगर सारे के सारे सेट का आपने अगर यूनियन ले रखा है स्पेशल फई सेट का, तो आंसर पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा। इसे बोलते हैं फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम। अब बात आती है सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम की, तो क्या है सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम? अगर सेकंड डिकम्पोजिशन भी कहती है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्फा का डेवी निकाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पेशल अल्फा कट निकाल देते हैं, तब भी उसका आंसर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस की वैल्यू ये होगी, इस सेकंड है।
और थर्ड डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या कहती है? नहीं है, छोड़ो। अब ये दे रखा है, इसके पूछे फजीफाइड डिकम्पोजिशन थ्योरम बताना है, देखो वेरीफाई करनी है डिकम्पोजिशन थ्योरम, कर सकते हैं। तो हम पहले इसका निकाल लो, 0.2 0.6 निकालो सारे, देखो ये निकाल लो, 0.2 0.4 निकाल लिया, 0.6 निकाल लिया, 0.8 निकाल लिया, 1 निकाल लिया, इन सबका यूनियन ले लो। यूनियन लेना तो आता ही होगा, सब में से मैक्सिमम कौन था इधर? 0.2, तो यहाँ 0.2 आ गया, ऐसे मैक्सिमम लिखा पूरा बराबर ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन थ्योरम ऑलवेज होल्ड होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, एक्सटेंशन प्रिंसिपल पेपर में आएगा स्टूडेंट, इसे पेपर में कोई नहीं रुक पाएगा, पेपर में एक्सटेंशन प्रिंसिपल पूछा जाएगा आपसे। देखो ये एक्सटेंशन प्रिंसिपल है आपका, अगर एफ एक्स जा रहा है तो ये एक्सटेंशन प्रिंसिपल ध्यान रखना है आपको। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिजल्ट ही रिजल्ट आएंगे इसके ऊपर, कोई रोक नहीं पाएगा इसको, आएगा ये, हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा ये आपसे, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो। सब्जेक्टिव में भी आता है कि एफ ऑफ ए, जो फंक्शन निकालोगे एफ के बराबर, अगर ए सबसेट है तो सबसेट के बराबर, यूनियन है तो इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ध्यान रखिए, लिख लेना मतलब इनको, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये चीज़ है, लिख लेंगे आप लोग, है ना। मुझे पता है आपके पास नोट्स वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको ही करा दे रहा हूँ। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, कहते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट, वो चीज़ है ये। तो ए देख लेना इसको, है ना। यस, एक ये वाला सेट है, इसको तो नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा, इसमें से छोड़ सकते हैं आपसे। हाँ, ये रिजल्ट पूछा जाएगा आपसे, थ्योरम को लिख लेंगे आप लोग कि यूनियन ऑफ एफ ऑफ अल्फा कट ए के बराबर रहता है, जहाँ पर ए की वैल्यू ये रहती है, ठीक है, इसी को देख लेना। हाँ, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको कराई दिया है, एफ इनवर्स डी पूछा है, तो एफ इनवर्स डी अब तो नहीं पूछेगा आपसे वो। तो करने का तरीका बता दे रहा हूँ आपको, जैसे ए एक्स दे रखा है और डी दे रखा है, तो आपको एफ इनवर्स डी पूछा है, तो ये हो गया, इसका इनवर्स बिलोंग कर रहा है इसमें, तो एक्स ये पे बाई आ जाएगा, तो बाई बराबर एक्स उसका रख देंगे इसमें, सॉल्व करने पर ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये इसका रिलेशन देख लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको, जो पढ़ रखा होगा आपने, ये भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ, फजी कॉम्प्लीमेंट तो पता ही होगा आपको, वन में से माइनस कर देते हैं, जीरो का कॉम्प्लीमेंट हमेशा वन आता है और वन का कॉम्प्लीमेंट हमेशा जीरो आता है। तो मैं इसको आपकी अपनी पीडीएफ से समझाने की कोशिश करता हूँ इस डेटा को। जॉर्डन एक्सटेंशन मैंने बता दिया आपको, ये सब बता ही दिया। तो ये हो ही जाएगा। सपोर्ट ऑफ ए की बात करें तो ये आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऑपरेशन ऑन फजी सेट्स की बात करें, ये चीज़ थी, यूनियन को मैक्सिमम, इंटरसेक्शन को ये, और ए बार को दिस, ये उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फजी ऑपरेशन। इसके अलावा भी स्टूडेंट ऑपरेशन होते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फजी कॉम्प्लीमेंट आपको आता ही होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके, देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है वो देख लीजिए, अगर मैं जीरो कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वन आएगा, और वन का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो जीरो आएगा, और अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं, ए अगर बी से छोटा है तो उसका ए का कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो जाएगा बी के कॉम्प्लीमेंट से, इस चीज को ध्यान रखें। और डिजायरेबल एक्सियम क्या है कि सी कंटिन्यूस होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इनवॉल्यूट जो कंडीशन है इनवॉल्यूटिव की वो बराबर होनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम लोग डिजायरेबल एक्सियम। ये इसका डिजायरेबल एक्सियम है और ये इसका वो एक्सियम है, तो इन दोनों एक्सियम को आप लोग ध्यान देंगे, है ना। थ्रेशोल्ड वैल्यू की बात करें, थ्रेशोल्ड वैल्यू कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ये जीरो से जीरो बने, तो इसने निकाला जीरो पर वन पे जीरो आ रहा है, जीरो पे वन आ रहा है, तो इस पर एक नेसेसरी कंडीशन होल्ड हो रही है, पर इन्वॉल्यूट नहीं है क्योंकि हमने ए एलिमेंट लिया तो बराबर नहीं आ रहा है।
ऐसे इस एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। सी जीरो से वन दे रखा है, सी ऑफ ए दे रखा है, तो चेक करेंगे इसमें नेसेसरी कंडीशन होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। जीरो पे वन आएगा, वन का जीरो आएगा। नेसेसरी कंडीशन हमेशा होल्ड होती है। मैंने वन बाई थ्री एलिमेंट लिया तो वन बाई थ्री डाला यहाँ पर, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है मेरा इतना। वन बाई थ्री बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए नॉट एवैल्यूड है, कंटिन्यूस तो ये फंक्शन है। अ, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये बता रखा है देखो। ये पहली कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, देख लेना इनको। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, सी ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर जो सी होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूस इनवॉल्यूटिव फजी कॉम्प्लीमेंट। सी ऑफ दिस, तो सी ऑफ एक्स बराबर कितना है, वन माइनस एक्स के बराबर है। सी ऑफ जीरो के लिए कॉम्प्लीमेंट बनाएगा और वन की वैल्यू पे जीरो आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। ये मैंने एग्जांपल आपको समझा रखा है, इस एग्जांपल को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सोगेनिस क्लास ऑफ फजी कॉम्प्लीमेंट, इसमें कुछ नहीं होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि क्लोज इंटरवल जीरो वन से जीरो वन डिफाइन होता है किस तरीके से, क्लास ऑफ ये होती है। यहाँ पर लैम्डा होता है स्टूडेंट, लैम्डा याद रखेंगे आप इसको, क्या, लैम्डा, ठीक है। तो एक तरीके से ये वो है, सेक्शन फॉर्मूला टाइप का है, कुछ नहीं है, इसको देख लेना आप लोग। इसको बोलते हैं सिगेनोज क्लासेस, क्या बोलते हैं, सिगेनोज क्लासेस, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेकेंडरीज क्लासेस फजी कॉम्प्लीमेंट इज कंटिन्यूअस एंड इनवैल्यूड होते हैं, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये पेपर में दो तीन बार पूछा भी गया एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ, यगर क्लासेस फजी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय, तो ये से बोलते हैं यगर क्लासेस, ध्यान रखना। तो ये यगर क्लासेस क्या कहती है, अगर ये डिफाइन है तो इस तरह से डिफाइन होता है यगर क्लासेस। यगर में और सेकेंडरीज में दोनों में डिफरेंट है, और दोनों के दोनों कंटिन्यूस भी होती हैं और इनवॉल्यूटिव भी होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखना दोनों का। अगर हम बात करें क्लास कॉम्प्लीमेंट दे रखा है दिस, तो कॉम्प्लीमेंट दिस सी ऑफ ए के बराबर दे रखा है, तो ध्यान रखना, तो वन बाई टू वन माइनस वन बाई टू जाएगा। तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि ये सी ऑफ हाफ करने पर जो वैल्यू हाफ आ जाए तो उसी को आधा कहते हैं, मतलब वन बाई टू को इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं, मतलब आधा कॉम्प्लीमेंट आधा बराबर आ रहा है ना, इस वजह से। तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है, तो इसमें ऐसी क्या वैल्यू डालें कि वही लौट के आ जाए। तो इन्होंने पहले ए डाला, तो ए का ए डाला, टू ए लौट के आया, तो इसका पॉइंट नहीं कहलाएगा, रूट ए डाला। तो ये केवल ई बराबर वन बाई टू डालने पर एक क्लियर पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है। ये तो वही है सेकेंड वाला, छोड़ सकते हैं इसको, इसका क्लियर पॉइंट पूछ सकता है। तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है लैम्डा स्टूडेंट, ये लैम्डा वन प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा। ई बराबर पूछ सकता है, इसका क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, अंडर रूट में क्या होता है स्टूडेंट, वन प्लस लैम्डा माइनस वन डिवाइड में लैम्डा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट याद रख लीजिए सबके, दोनों सेट है बस। इसका ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या होता है, ई इज इक्वल टू वन बाई टू की पावर वन अपॉन ओमेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे स्टूडेंट, मैंने आपको दो बताए, इन दोनों के क्लियर पॉइंट याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। देखिए, एवरी फजी कॉम्प्लीमेंट हैज एट मोस्ट वन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके पास कम से कम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। स्टूडेंट एक मिनट का वेट करेंगे आप लोग। स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं आप लोग कि मेरे हिसाब से यहाँ पर एवरी फजी कॉम्प्लीमेंट हैज एट मोस्ट वन इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। इट इज टू वेरी easy for you, I think. So I think it is very easy task for you. First of all, you have to watch this and clear this, okay? And this one is also important.
This is not L. This is lambda. Okay. This is lambda. Lambda is number which is belong to real number. Okay. So now we are talking about the this function. This is also very important data. C of A. This yes. तो इस वैल्यू को आप अगर आप देखते हैं तो दिस इज द इसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ध्यान रखेंगे इसका ई 1/2 होता है, ध्यान रखना। ऐसे इस सेट का इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछ सकता है 1/2 का, तो 1/2 होता है ना। हर चीज का अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि किसका क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट सबके याद रख लेने हैं आपको, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको सबके याद रख लेने हैं। क्या मैं कह रहा हूँ आपसे, बात समझ में आ रही है आपके? इन सबके इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी। यस, एक बात ध्यान रखना, अगर ए एलिमेंट उसके क्लास ऑफ ए से छोटा आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट ए से, तो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो उससे छोटा होगा। अगर बड़ा है तो बड़ा आएगा, ध्यान रखना है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट निकालने पर वो बराबर आ जाए, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एलिमेंट निकाला तो वो ए के बराबर ही आ जाए, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लास ऑफ ए की बात करें तो क्लास जी कह रहा है इफ सी इज अ कंटिन्यूअस फजी कॉम्प्लीमेंट देन सी हैज अ यूनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर कोई सेट कंटिन्यूअस है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा होगा, ये ऐसा होगा, इसी को देख लेना आपको। ये डुअल एलिमेंट की बात कर रहा है। डुअल एलिमेंट निकालने का तरीका ये होता है कि डुअल एलिमेंट जब भी आपसे निकलवाएगा इस सेट का, तो किस तरह से निकालना है कि कॉम्प्लीमेंट लेना है, डुअल एलिमेंट ऑफ ए माइनस डुअल एलिमेंट ऑफ ए बराबर ए माइनस क्लास ऑफ ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये डुअल एलिमेंट निकालने का तरीका है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझने में आ जाएगा। जैसे ये है देखो, तो मैंने इसका डुअल एलिमेंट निकाला, तो इसकी वैल्यू 1 आती है, 1 माइनस दिस सॉल्व किया तो इसका डुअल एलिमेंट आ गया 2 माइनस 2। 2 का डुअल एलिमेंट है ये, 2 का डुअल एलिमेंट है 2 माइनस 2 है, ठीक है। अगर डुअल एलिमेंट जीरो का पूछे तो 1 आता है, डुअल एलिमेंट अगर ये तीन रिजल्ट याद रख लेना आप लोग, काम में आ जाएंगे। डुअल एलिमेंट अगर जीरो का पूछता है तो 1 आता है, डुअल एलिमेंट अगर 1 का पूछता है तो जीरो आता है। ठीक है स्टूडेंट, और डुअल एलिमेंट अगर 1/2 का पूछेगा तो 1/2 आएगा। डुअल एलिमेंट ऑफ ए, तो ये होता है क्लास ऑफ सॉरी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक बराबर आता है, उसको बोलते हैं इनवैल्यूएट। लिख लेना इस रिजल्ट को। अब बात आती है इंक्रीजिंग ग्रेटर फंक्शन। तो इंक्रीजिंग ग्रेटर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा एक आपके पास, इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग ग्रेटर इफ जी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जी ऑफ जीरो पर जहां पर मेरी जीरो आ रही होगी तो वो होता है जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ध्यान रखना। सूडो इनवर्स ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेटर की बात करें तो सूडो के लिए ये डेफिनेशन है, आप लोग उसको देख लेंगे, आराम से लिख लेंगे मतलब, ठीक है। अगर ये रिजल्ट की बात करेंगे तो इस रिजल्ट को भी आप लोग लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको लिख लेंगे। तो पेपर में केवल स्टेटमेंट पूछे जाएंगे आपसे, अब तो पूरा का पूरा प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, तो इन स्टेटमेंट को आप लोग देख लेना है ना। ये पूछा है कि डिफाइन बाई, तो ये 1/λ स्टूडेंट, क्या है ये लैम्डा। तो जीवन की वैल्यू दे रखी है, तो ये दिखाओ कि ये C1 जनरेटेड बाई जीवन, इसको देख लेना, रिजल्ट पूछे जाएंगे, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये भी देख लेना इस रिजल्ट को, जितना ज़्यादा हो सके रिजल्ट को लिख लेंगे आप लोग। ये रिजल्ट लिख लेंगे आप लोग।
एक ये रिजल्ट है स्टूडेंट, आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? टी नॉर्म निकालने का तरीका। तो इससे डिफाइन होता है अगर आपको निकालना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकालना है मतलब टी नॉर्म निकालना है, तो आई ऑफ ए कॉमा ए निकालो तो ए आएगा, ए से छोटा है तो ऐसा आएगा, ये आई कॉमा ए निकालें तो ये बराबर आएगा, ये निकालेंगे तो ऐसा आएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ों का। और एक और बात कि आई फाइव कंडीशन कंटिन्यूस होना चाहिए, आई ए कॉमा ए वन से छोटा आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग देख लेंगे। और द स्टैंडर्ड फजी इंटरसेक्शन इज ओनली अ टी नॉर्म विच इज आइडम्पोटेंट। कैसा होता है? आइडम्पोटेंट होता है। ये रिजल्ट याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये कंडीशन है टी नॉर्म की, ये भी लिख लेंगे आप लोग एक बार। आई मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी लेस देन इक्वल टू आई ऑफ ए बी और लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। आई मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी निकालने का तरीका होता है, अगर बी की वैल्यू 1 है तो ए आएगा, और ए की वैल्यू 1 है तो बी आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। मैं इसको इसमें दिखाता हूँ, देखो। देखो ये रहा, साफ साफ लिखा है सारी प्रॉपर्टी, कि अगर इसमें थोड़ी थ्योरी भी दे रखी है, इसको आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो 1 ए का ये आएगा, ये मैंने आपको बता दिया अभी आपको, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर चारों अलग अलग दिखा रखे हैं मैंने। स्टैंडर्ड इंटरसेक्शन इस तरह से निकालते हैं, बाउंडेड डिफरेंस हम इस तरह से निकालते हैं, मैक्सिमम करके जीरो का ए प्लस बी माइनस वन करके, एलजेब्राइक प्रोडक्ट इस तरह से निकालेंगे इसका, और ड्रास्टिक इंटरसेक्शन इस तरह से निकालेंगे। इसको बोलते हैं ड्रास्टिक इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं बाउंडेड डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं एलजेब्राइक प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को आप लोग। ऐसे ही यूनियन में आ जाता है, ये प्रॉपर्टी देख लेना आप लोग। ठीक है, फजी यूनियन की बात करें तो यहाँ पे देखो यू ऑफ ए कॉमा बी ए के बराबर, ये प्रॉपर्टी देख लेना आप चारों के चारों। इसमें भी चार होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन चार होते हैं। कौन कौन से? स्टैंडर्ड यूनियन ये होता है, ध्यान रखेंगे, बाउंडेड ये होता है, एलजेब्राइक सम ये होता है, और ड्रास्टिक ये होता है इसमें। ध्यान रखना स्टूडेंट, में चारों के चारों आपको लिख लेने हैं ये, दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे ये, कि स्टैंडर्ड यूनियन क्या रहता है, एलजेब्रिक सम क्या रहता है, बाउंडेड सम क्या रहता है, और ड्रास्टिक यूनियन क्या रहता है यूनियन के लिए। ऐसा ही ऊपर मैंने बताया था आपको, किसके लिए? इंटरसेक्शन के लिए। ध्यान रखना, ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, आइटम इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और तो मैंने आपको समझा ही दिया है पहले ये कैसे काम कर रहा था आपका, है ना स्टूडेंट। तो आगे देखेंगे। हाँ, डिक्रीजिंग एंड ग्रेटर इज इंपॉर्टेंट नहीं है इतना फंक्शन, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर एग्जाम के तौर से, क्योंकि ये थोड़ा रिसर्च में पूछा जाता है, वैसे तो नहीं आता है ये। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देख लेना एक बार। दिस इज नॉट एल, दिस इज लैम्डा। ओके, और इंक्रीजिंग ग्रेटर एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग उनके। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, मैं जो आपको करा रहा हूँ, थ्योरी से वैसे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे इस बार। हम्म, ये थ्योरम है कि आई ऑफ डब्ल्यू यंगर्स क्लासेस का टी नॉर्म कैसे निकालोगे, ये देख लेना अपना, पर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तुम लंबा चौड़ा, छोटे छोटे पूछे जाएंगे आपसे। ये सेट पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना। ठीक है,
इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं है मेरे हिसाब से। अगली यूनिट पे आते हैं हम लोग। हम्म। ये मैंने बता दिया आपको यूनियन वाले तो उधर बता दिए थे ना इस पीडीएफ में। देखो ये वाले, ये रिजल्ट है सारे के सारे। हाँ, जब भी आपसे पूछेगा वो आपसे एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन ऑपरेशन के लिए आपको याद रखना है, इसको ऐसे नोट करते हैं। देखो यहाँ पर होगा, अभी आपके लिए आएगा एग्रीगेशन वाला। इन्होंने डुअल ट्रिपल के बारे में बता रखा है, जो रेल देख लेना आप लोग। ट्रिपलेट में तीन होते हैं और डिमॉर्गन लॉ को फॉलो करता है। ये भी ध्यान रखना, इसको होल्ड करता है। ये मैंने बता ही रखा था, ड्रास्टिक वाले सारे बता ही रखे थे, स्टैंडर्ड वाले। मेन चीज़ क्या है कि देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा रखे हैं ना, ये वाले, ये आपको रिजल्ट याद कर लेने हैं ये चारों, है ना। ये यूनियन के लिए थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है। और उसके बाद मैंने ये करा रखे थे आपको इंटरसेक्शन के लिए, ये भी आप लोग देख लेंगे एक बार। और ये जो मैं करा रहा हूँ आपको एग्रीगेशन के लिए करा रहा हूँ काम, एग्रीगेशन का। यस, ये एग्रीगेशन निकालने का तरीका होता है। तो एग्रीगेशन निकालने का तरीका ये बता रहे हैं आपको कि एग्रीगेशन निकालोगे जीरो 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 का तो सबका जीरो आएगा, वन वन का निकालोगे तो वन आएगा। ये इसका ये होता है, इससे ये होता है। एच कंटिन्यूस होना चाहिए यहाँ पर। और डिजायरेबल कंडीशन क्या है कि एच सिमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना इनको। और ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होनी चाहिए कि एच ऑफ अल्फा आप ये निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन वाला है ये तो कॉन्सेप्ट। और ये देख लेंगे आप लोग एक बार। फजी नंबर में भी देख सकते हैं आप लोग कैसे काम करता है। फजी सेट को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, तो मैं स्टूडेंट ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट। तो ये पार्ट वन रहा मेरा स्टूडेंट इसमें। तो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, उसी में मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए।